पढ़ाई का समय निर्धारित करके रखें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन निर्धारित समय पर पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए आप अपनी योजना बना सकते हैं। आप चाहें तो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, दोपहर में 12 से 3 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, शाम 5 से 9 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे तो पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, कभी भी पढ़ सकते हैं, पर एक निश्चित समय पर पढ़ना अच्छा होता है ताकि आपका समय आपके साथ में चले, आपका दिमाग आपके समय के साथ में अटैच रहे और उसको पता हो कि इस समय पढ़ना है, इस समय खेलना है, इस समय नहाना है, इस समय धोना है, इस समय खाना है। इसलिए आप एक अपना जो है समय के अनुसार सारी चीज़ों को, सारी पढ़ाई को कर सकते हैं। नियमित पढ़ाई करें। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हो तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। ज़्यादातर छात्र छात्राएं शुरू में तो खूब पढ़ते हैं, पर कुछ ही महीने में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और वे बीच में 1 से 2 महीने या 15 दिन या किसी अवधि के लिए पढ़ाई बंद कर देते हैं या बहुत कम पढ़ते हैं। यह आदत बहुत से छात्रों में पाई जाती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपको बचना चाहिए। यदि आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको नियमित तौर पर पढ़ना चाहिए और पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। मॉक टेस्ट ज़रूरी हैं। यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। परीक्षा में सफलता पाने के लिए हर महीने आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। इसे प्रैक्टिस टेस्ट भी कह सकते हैं। यह देने से आपको पता चल जाता है कि आपको पढ़ा हुआ कितना याद है। इसलिए अपने आप को चेक करते रहिए और मॉक टेस्ट की तैयारी करते रहिए हमेशा। अच्छे दोस्त बनाएं। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपके अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। सभी को पता है कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। यदि आप अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, यदि बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे तो बुरी आदतें सीखेंगे। इसलिए आपको पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले लोगों को ही अपना दोस्त बनाना है और उसके अनुसार ही उनके साथ में आपको तैयारी करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। ग्रुप डिस्कशन करें। परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्रों की एक यह भी आदत होती है कि उन्हें जो विषय कठिन लगते हैं उसे वे अपने दोस्तों के बीच डिस्कस करते हैं। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट में तो तथ्य समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसे ग्रुप डिस्कशन करके आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो आपके समझ में नहीं आ रहा है हो सकता है आपके दोस्त के समझ में आ रहा हो, और जो आपके दोस्त के समझ में नहीं आ रहा है हो सकता है आपके समझ में आ रहा हो या किसी और आपके दोस्त के समझ में आ रहा हो। इसलिए ग्रुप जो स्टडी होती है उससे आपको पढ़ने में सहायता मिलती है और आप मेहनत भी करोगे, क्योंकि अगली बार आप जब अपने ग्रुप में बैठोगे तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ हम भी अपने ग्रुप में ऐड करें। इसलिए आप घर पे भी मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। निष्कर्ष, गलतियों से सीखें। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि पिछली परीक्षा में कुछ विषयों में आपके बहुत अच्छे नंबर आए थे और मैथ्स में आपके नंबर कुछ कम रह गए थे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अगली बार आप मैथ्स विषय में अधिक मेहनत करेंगे और उस परीक्षा को पास कर लें। इसे ही कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीख लेना। आप अगर मैथ्स में या इंग्लिश में या और किसी विषय में आप पीछे रह जाते हैं, आपको लगता है ये कठिन है या उसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आप उस पर अपने घर पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और आगे चल करके उस पर मेहनत करके पास होके दिखाइए, तो आपकी बहादुरी मानी जाएगी। तो आप बहादुर स्टूडेंट्स हैं और जीवन में आगे बढ़ के दिखाएंगे।